करो स्टार्ट। Yes, please start. Yes. Ma'am, my screen is visible. जो मैंने स्क्रीन अभी शेयर किया. Yes, it is visible. Great, ma'am. So we are going to begin. Hello everyone. Good morning. हमने पहले तो ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं तो वो नहीं करना. जस्ट लेट मी, मैम मेरे को चेंज करना दो सेटिंग थोड़ी सी. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So good morning everyone. I am Divanshu. I am your host for the day. And आज हम सबको पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए वी आर हेयर टू टेल यू, आई एम हेयर टू टेल यू व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बिहाइंड इट. सबसे पहले आई विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. और आज हम इस सेशन को एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट वी आर गोना डू टू हेल्प आवर इन्वायरमेंट. हम सस्टेनेबली कैसे जी सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आपको मैं मतलब समझाऊंगा. और सबसे पहले लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस विजुअल. सो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया कि द गॉड हैज मेड द नेचर. We are the human beings. We are sharing this earth with 7.8 billion more species. जो हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, we are the not the only surviving species in this universe. हमारे साथ और भी एनिमल्स हैं. आपको पता है कि एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हम सबके लिए. और आगे नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू कि क्या हमने एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट द हार्म दैट वी हैव कोज्ड टू द नेचर. और इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाने का यही एक रीजन है कि हमारे हम जो कोस कर रहे हैं, हम हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, उसको हम समझें एंड वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस. सो आई विल टेल यू कि हमने पहले कितना हार्म कर चुके हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कैन यू ऑल सी दिस कि यहाँ पे हमें समझाया गया है वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इज द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर शुड नॉट बी ब्रोकन. अभी आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि आपका क्लासरूम होता है. क्लासरूम में एक इन्वायरमेंट होता है. जैसे हम अभी वर्चुअली हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है. वी ऑलवेज लव टू बी इन दैट इन्वायरमेंट कि हम इंजॉय करते हैं जब भी हम नेचर की साइड को देखते हैं. आप ग्रीनरी देखना पसंद करते हो. जिनको ग्रीनरी पसंद है वो रेज करें हैंड. आपके पास फीचर है ना रेज करने का हैंड, है ना. सो अपना हैंड रेज करें एंड जो ग्रीनरी देखना पसंद करते हैं. हम हमेशा जब भी ग्रीनरी हो हमारे आसपास वी विल लव टू सी दैट, राइट. हमें इंजॉय, हमें एक प्लेजर मिलता है रादर देन हम बैठे हुए हैं बस और कुछ नहीं है वर्चुअल मीटिंग्स में, है ना. तो ये हमारे कनेक्शन होता है नेचर के साथ जो हमें मेंटेन करके रखना है. और अभी हम एक गेम खेलेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन से एनिमल्स को खो दिया है. एक टर्म होती है एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो हमारी अर्थ से कंप्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं, जिनकी एक भी पॉपुलेशन नहीं बची. लाइक आपकी 6 येलो है ना, 6 येलो 6 ब्लू और 6 रेड होगी. अगर मैं 6 येलो के बच्चों को एक एक करके ले जाऊं और सबको ही गायब कर दूं तो 6 येलो खत्म हो जाएगी ना स्कूल में से.
सिक्स येलो खत्म हो जाएगी ना, तो सिक्स येलो को हम कहेंगे सिक्स येलो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वैसे ही जब एक एनिमल पूरी तरह से खत्म हो जाए हमारी पूरी वर्ल्ड में से, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, एनिमल एक्सटिंक्शन अकर व्हेन देयर आर नो मोर इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज अलाइव ऑन इन द वाइल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो अब ये गेम खेलने लगा हूं मैं, आपने चैट करके मेरे को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है। मेरे को जिसकी सबसे पहले राइट आंसर आएगा ना, मैं उसका नाम लिखूंगा एंड आई विल टेल दैट नेम। दोनों में से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है? चैट फीचर यूज कीजिए और बताइए। यस, इन दोनों में से हो चुका है एक्सटिंक्ट। ये पिनाटा टॉर्टोइस है, पिनाटा आइलैंड टॉर्टोइस। इसका एक भी मेंबर नहीं बचा पूरे वर्ल्ड में। एंड इसकी एक्सटिंक्शन का कारण क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब इसकी हैबिटेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा। लाइक वी आर कॉजिंग दैट मच हार्म टू द नेचर दैट द एनिमल्स गेटिंग एक्सटिंक्ट, उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो रही है। एंड इसको हंट बहुत ज्यादा किया गया था। एंड आई कैन सी द स्टूडेंट्स आर यूजिंग द चैट फीचर एंड दैट इज वेरी गुड। जैसे माही ने कहा था पिन्नाटा, माही, प्रियांशी एंड कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा, जो बियर का है, बियर एक्सटिंक्ट नहीं है, इट इज इंडेंजर्ड। आई विल टेल यू अबाउट इट। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पोलर बियर, पोलर बियर आपको पता है कहां पे रहता है? मेरे को फिर चैट में बताओ, पोलर बियर कहां पे रहता है? पोलर बियर कहां पे रहता है? आई विल वेट। स्नो में, यस, अंटार्कटिका कोल्ड रीजन में रहता है। पोलर बियर एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बची हुई है। पूरे वर्ल्ड में कुछ पोलर बियर्स हैं, बट दे आर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में अगर उनको सेव ना किया जाए। इस क्यों एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड है पोलर बियर? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर एनवायरमेंट। और उसी चीज के लिए आज ये वेबिनार रखा गया है आनंद पब्लिक स्कूल के द्वारा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। क्योंकि आज हम सब कोलैबोरेटली भी सीखेंगे कि क्यों क्यों हमें ये सीखना जरूरी है, व्हाट आर एनवायरमेंटल क्राइसिस, एंड दिस इज द डे वी शुड लर्न अबाउट इट। पोलर बियर एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब फिर दो एनिमल आएंगे आपके सामने और आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है। जल्दी, आई विल वॉच द चैट सेक्शन, कौन सबसे पहले आंसर देता है सही। अभी तक मेरे को सही आंसर नहीं मिला। फ्लैमिंगो, कार्तिक शर्मा ने सबसे पहला आंसर दिया है। कार्तिक शर्मा ने फ्लैमिंगो नहीं है, सॉरी, फ्लैमिंगो नहीं है, वेस्ट अफ्रीकन राइनो है। अर्नवी, अर्नवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो है, इसको ना बहुत ज्यादा हंटिंग हो गई थी इसकी, कि जो ह्यूमन बींग्स थे, आपको पता है कि पहले के टाइम पे राजे महाराजे होते थे। राजे महाराजे जब होते थे ना, तो उनको ना हंट करना बहुत पसंद होता था। लाइक लोयन की स्किन को, उसको मार के उसकी स्किन को रख लेना। ये जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस है ना, इसके एक फीचर होता था, इसके दो हॉर्न्स होते थे। इसके दो हॉर्न्स होने के कारण इसको लोग हंट करना बहुत पसंद करते थे, और इसके जो हॉर्न्स होते थे उसको एज अ फीचर ऑफ सिंबल, मतलब विक्ट्री रखते थे। तो जो कि जिसके कारण इसकी पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट होगी और ये एक्सटिंक्ट हो गया। लाइक मैंने लिखा लिखा हुआ है, पोचिंग हैज डिक्लिमेटेड दिस पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट। इसका भी कारण ह्यूमन बीइंग है। लाइक वी आर सो क्रूअल कि हमने इसकी पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। एंड नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक्सटिंक्ट नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। फ्लेमिंगो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है, आप सर्च भी करना क्रोम पे या गूगल पे। इट इज पिंक कलर बर्ड, जो हमेशा आती है। और ये इतना वाइब्रेंट नेचर होता है ना इनका, कि जब ये पूरे इनका फ्लोक होता है, इकट्ठे उड़ते हैं, इट दे गिव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल वाइब्रेंट नेचर। तो ये भी इंडेंजर्ड है, अगर इनका ध्यान ना रखा गया ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है? इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई होप टू सी एन राइट आंसर। जल्दी, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, कौन देगा मेरे को पहला आंसर। यस, छत्र, बहुत सारे आंसर आ गए एकदम, मैं रीड नहीं कर पाया। पहला नेम जिन्होंने दिया था सी से था।
हाँ, स्पाइक्स मैकाक जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। मैंने आपको एग्जांपल दी है 3 एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका भी कारण था कि ह्यूमन के द्वारा इसके फॉरेस्ट जहां पे रहते थे डिस्ट्रक्ट हो गए थे। अभी आपको क्या समझ लगी कि हमें एक इन्वायरमेंट क्या चीज है। इन्वायरमेंट में हर एक वो चीज आती है जो हमारे सराउंडिंग में है, वाइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। हम अकेले एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, आगे आगे आके हम 3 करेक्टर्स की मैं पे आऊंगा। हमने एनिमल्स को कवर किया, व्हाट वी हैव लर्नड, एनिमल्स को हमने कैसे हार्म पहुंचाया एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट। कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 8.7 बिलियन मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हैं जो ह्यूमन बीइंग के साथ रह रही हैं इस टाइम पे। और वी हैव टू बी सेंसिबल। जैसे आप यंग बच्चे हो, आपको समझना होगा कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, आप जो मैंने एनिमल्स बताया एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आप उनको कभी देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो अर्लियर जनरेशन है उन्होंने उसको पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। हमारा नेशनल एनिमल भी इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, दैट इज पीकॉक। उसको भी बहुत हंट और पोच किया जाता है। तो हमने एनिमल्स के बारे में सीखा। अभी एक गेम है, 3 एनिमल्स आएंगे अभी आपके सामने, उनको आपने कॉपी पेन ले लो, उसके मैं एक एक फीचर बताऊंगा, आपने उसको लिखना है, उसके एक एक फीचर को जो मेन फीचर है। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वो फीचर वाला एनिमल कौन सा था। शायद मैं एंड में पूछूं या इन बिटवीन पूछूंगा। जिसने मेरे को राइट आंसर दिया ना, मैं निकालूंगा बच्चे 3-3 हर क्लास में से जिन्होंने राइट आंसर दिया। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और लिखो, कॉपी पेन ले लो साथ में। और 3 एनिमल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखो, ठीक है। चलो, कॉपी पेन है, मैं आई एम होपिंग कि आप सब लिखोगे छोटे छोटे फीचर। रेडी? अब ये टोकन है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है जिसके जो बीक है ना बहुत कलरफुल होती है। ये कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। जैसे आपको मैंने ये सारी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट। टोकन साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। और इसका फीचर, जो सबसे अच्छा फीचर है जो लिखने वाला है, कलरफुल बीक। TOUCN, टोकन का ब्यूटीफुल फीचर है जो कलरफुल बीक। ओवर साइज होती है, बड़ी सारी होती है और कलरफुल होती है, ठीक है। अभी एलिफेंट, एलिफेंट सबने देखा है ना, सबने एलिफेंट देखा होगा, है ना। तो एलिफेंट कहाँ से बिलोंग करता है? दैट इज द थिंग, कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है एलिफेंट? एलिफेंट बिलोंग करता है अफ्रीका और एशिया से, ठीक है। एलिफेंट बिलोंग करता है अफ्रीका और एशिया से। और इसका सबसे बड़ा एक ही फीचर है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल है ये। एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, ठीक है। और नेक्स्ट, कैंगरू। कैंगरू भी आपने कभी ना कभी टीवी पे देखा होगा। कैंगरू का एक फीचर होता है, ये बहुत ही बढ़िया रेसलर होता है। तो ये फाइट बहुत अच्छी करता है। तो ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। कैंगरू बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो कैंगरू का क्या फीचर है? ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है एंड ये इसको ओपन ग्रासलैंड पसंद है। अभी मैंने 3 एनिमल्स के बारे में बताया है, कैंगरू, एलिफेंट एंड टोकन। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये एनिमल्स एक एक्सोटिक स्पीशीज हैं जिनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है उनके कॉन्टिनेंट के लिए। हम्म। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਨੂੰ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ। नेहा मैम, अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है। All right. Good morning, everyone. And all the participants are requested to kindly turn on the cameras as we need to take screenshots for newspaper purpose. Kindly turn on your cameras. Divyanshu, you can carry on with your things. ओके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आप में से जैसे आपने सबने रेज हैंड ऑलरेडी क्यों है, मेरे को बताएगा एक स्टूडेंट, मैं नाम लूंगा, रोल नंबर बोलूंगा। 6th येलो, रोल नंबर 17 है कोई? 6th येलो, रोल नंबर 17, रोल नंबर 17।
जैस्मिन कौर है कोई जो अभी बोल रहे थे? कोई बच्चा जो मेरे को बता सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जल्दी। किसी को नहीं पता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है, जैसे आज अगर हम कहें कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर हमें कोई मल्टीप्लेक्स बनाना है, सिनेमा बनाना है, या आपने घर बनाना है, जैसे हम जहां पे भी रहते हैं, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट होता था। एक वाइज डिसीजन होता है डेवलपमेंट को डेवलपमेंट लेके। होती है कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसी हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी उसका लाभ ले सके। ले इसलिए सके। हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो ऐसी ना यूज करें कि वो हमारे तक ही खत्म हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचाई जा सके। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस नाउ मैम ने, दिवांशु कंटिन्यू। हाँ जी मैम ने कितने अच्छे से समझा दिया कि हमने ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। बट जो आज के लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है कि द फॉरेस्ट आर डिक्लाइनिंग सो फास्ट, ठीक है ना, कि शायद हम क्राइसिस पे आ जाए कि जैसे वी आर सीइंग कि हम ऑक्सीजन की को कैसे बाय कर रहे हैं आज के टाइम पे। सो उस डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए एक छोटी सी क्लिप लेके आया हूं कि कैसे कितना सुंदर हमारा एनवायरनमेंट है और हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जस्ट वॉच इट। If it is an audio, it is not audible. So you have to change the settings to share sound. यस सर, आई गॉट Click on the option share sound. हाँ जी सर। It's not audible. नाउ सर इट्स फाइन। Yeah. It's, अब आपने देखा कितना वाइब्रेंट हमारा इकोसिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है। नाउ यू विल सी कि हमने जैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया। नाउ आई विल शो यू। सो यू हैव सीन कि आपने सबने देखा ना कैसे ये गार्बेज का पूरा पहाड़ बना हुआ है। एंड दिस इज मी स्टैंडिंग, ये हमारी सिटी का ही विजुअल्स है जहाँ पे गार्बेज से एक पूरा इतना बड़ा लैंडफिल बनाया गया है। हमें ये समझने की जरूरत है ये हम सबके घर में से कचरा जाके यहाँ पे डल रहा है। एंड हमें समझने की ये जरूरत है वाई वी आर मतलब मेकिंग आउट दैट मच गार्बेज, कि हमें जीरो गार्बेज पॉलिसी का अपनाने की जरूरत है। अभी आप सबके साथ में इंटरेक्ट करूंगा, आप सब प्लास्टिक यूज करते होंगे है ना, आप सब प्लास्टिक यूज करते होंगे है ना। प्लास्टिक को यूज करने के बाद आपको ये पता है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होते होते 500 साल लग जाते हैं। अगर लैंडफिल में जहां पे मैं खड़ा हूँ राइट नाउ, इट कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन की प्लास्टिक से ही कचरा है यहाँ वहां पे, और प्लास्टिक इज नेवर गोइंग टू डिकम्पोज और अनफर्टाइल करता है सोइल को, सोइल पोल्यूशन भी होता है उससे। एंड आई एम गोइंग टू टेल और विजुअल्स हैं मेरे पास, जैसे ये भी हमारा सिटी का विजुअल है, ये भी हमारी सिटी का विजुअल है। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए दिस इट इज वन एंड ओनली सोल्यूशन कि रीयूज करना, और ऐसे आउटकम के साथ आना कि जो वेस्ट हमारे घर से निकले वो कम से कम हो। लाइक वी हैव टू मिनिमाइज द वेस्ट गोइंग आउट ऑफ आवर हाउसेस,
ठीक है। आज हमने एक ही चीज सीखनी है कि जो वेस्ट बाहर जाता है हमारे घर से उसको कम से कम कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने, एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड लिया, बच्चे ने उसको कट किया, उससे बर्ड हाउस बना दिया। अभी ये विजुअल आप देख रहे हो, व्हाट दिस चिल्ड्रन इज डूइंग एंड व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इको ब्रिकिंग। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इको ब्रिकिंग, ECOBRICKING, इको ब्रिकिंग। इको ब्रिकिंग का क्या है, कुछ भी प्लास्टिक के रैपर्स में आती हैं आजकल सभी पैकिंग्स, और उस पैकिंग को हम एक प्लास्टिक की बोतल जो वेस्ट मानते हैं उसमें भरना। ठीक है ना, इको ब्रिक से आई हैव मेड फ्यू थिंग्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब वी हैव अ लिमिटेड ड्यूरेशन, तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, बट आई हैव मेड द स्टूल, बुक शेल्फ भी बनाया गया है उससे, फ्लावर पॉट, एंड दिस इज एट द स्कूल क्राइस्ट किंग में मेरा एक सेमिनार हुआ था, वहां पे हमने फेंसिंग भी तैयार की थी। एंड यू कैन सी ये क्या एक सिंपल सी चीज है। हमने क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, बॉटल में आपका प्लास्टिक का वेस्ट आता है। सबसे पहली जरूरत है वेस्ट एग्रीगेशन की। वी यूजुअली डोंट प्रैक्टिस वेस्ट एग्रीगेशन। जब भी मिक्स वेस्ट होगा किसी के घर में भी, वो ऐसे ही जाके डंप हो जाएगा और डंप से वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे डंप्स, जो मैंने विजुअल्स दिखाए। एट द एंड हमें वैसे ही जीना पड़ेगा डंप्स के साथ, जो फिल्थी होंगे, और हमें ऐसी सराउंडिंग में रहना तो पसंद नहीं है। हम एट द एंड जो आउटस्कर्ट्स होते हैं सिटी के, वहां पे डंप बना देते हैं। तो सेम इज विद आवर सिटी। तो व्हाट वी डू इज कि हम बॉटल लेते हैं, एक बॉटल लेनी है खाली, जो प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल है, उसमें प्लास्टिक के जितने पैकिंग के रैपर्स हैं वो आप भरना शुरू कर दो। एक बॉटल बिल्कुल टाइट हो जाती है, जैसे आप इस विजुअल्स में देख सकते हो। ये सारे जैसे ये पूरी भरी हुई है, इसमें ना बच्चों ने बनाई थी, और उन्होंने अपने नाम भी लिखे हुए हैं। ये पूरी की पूरी, जैसे ये yippee का पैकेट हो गया, ये आपके पॉलिथीन बैग हो गए ये। एंड वन मोर थिंग, हमने वी हैव टू से नो टू प्लास्टिक, बट अगर बाई चांस प्लास्टिक आता है हमारे घर में, तो व्हाट वी हैव टू डू, उससे इको ब्रिक्स बनाओ। इको ब्रिक्स बनाने के साथ साथ अगर आपके पास जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स का और क्रिएटिव यूज, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल के साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ऑफ पेन होल्डर्स दिखाए हैं आपको, कैसे बनाए जा सकते हैं। यू आर सच अ क्रिएटिव चिल्ड्रन, आपको तो कॉम्पिटिशन्स इतने होते हैं, आपके पास इतना ऑप्शन है। इसको ये तीन बॉटल्स को फेंकने के अलावा वी कैन मेक देम, मतलब इसको यूज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैंने ये बनाया है। और अभी लेट्स कम टू नेक्स्ट गेम। ठीक है, अभी ये आप देख पा रहे हो, ये 4 डिफरेंट कलर के डस्टबिन हैं। डस्टबिन के ऊपर मैंने एक चीज लिखी हुई है जो उसमें डालनी है, जैसे रेड में प्लास्टिक, ग्रीन में ग्लास, ब्लू में पेपर, एंड येलो में मेटल। ठीक है, और अभी इस गेम के साथ हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, आपको ये याद करना है किस किस में कौन कौन सी चीज जानी है। नीचे मैंने और एग्जांपल दी हुई है, पर ये 4 आपको याद रखना है। रेड में प्लास्टिक, ग्रीन में ग्लास, ब्लू में पेपर, एंड येलो में मेटल। ठीक है, अभी आप मेरे को चैट में बताओगे, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा जाएगा। अभी पेपर किस में, कौन से कलर के डस्टबिन में जाएगा, जल्दी चैट पे बताओ। आई विल सी कौन। ठीक है, पेपर ब्लू में जाएगा, वेरी वेल। ठीक है ना, और नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आइटम आ रही है, जल्दी जल्दी चैट में बताना है आपने। ठीक है, पेपर, इसको डिकम्पोजिशन में 2 से 5 साल लग जाते हैं, टाइप ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ये प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक कौन से कलर के डस्टबिन में जाएगा, ग्रीन। नहीं, प्लास्टिक ग्रीन में नहीं जाएगा, प्लास्टिक रेड में जाएगा। हाँ जी, रेड में प्लास्टिक जाएगा, रेड में। ठीक है, प्लास्टिक को हम कहाँ पे डालेंगे, प्लास्टिक इज वन ऑफ द ऐसा मटेरियल जिसको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड वो भी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, एंड इट विल जस्ट बी इन अ ग्राउंड एंड अनफर्टाइल करता रहता है लैंड को। ठीक है, और ये है ग्लास, जैसे कांच की बोतल होती है, कांच की ग्लास होते हैं। ये ग्लास किस में जाएगा, कौन से कलर के डस्टबिन? येलो में। नहीं, येलो, ग्रीन में जाएगा, ग्लास जाएगा ग्रीन में जाएगा। ठीक है, और ये है मेटल, जैसे हमारे पास मेटल कंटेनर आते हैं, जैसे हम मेटल जाएगा येलो। अब आपने सीख लिया ना, जैसे पेपर जाएगा ब्लू में, प्लास्टिक जाएगा रेड में, जो मेटल है येलो में जाएगा, और ग्लास ग्रीन में जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और आपको हमेशा सुना होगा रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रीबिल्डिंग, ठीक है ना, एक रीबिल्डिंग भी टर्म। तो रिसाइकलिंग क्या होती है? रिसाइकलिंग ऐसा एक जैसे हम देखते हैं ना कि रिसाइकल्ड पॉलिथीन आते हैं, बट रिसाइकलिंग की ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, कि 300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक अभी तक प्रोड्यूस हुआ है, 300 मिलियन टन ऑफ, और उसमें से जस्ट पूरे वर्ल्ड में 9% प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल होता है, जस्ट 9%। और जो बाकी बचता है, इट गोस इनटू ओशंस, इट गोस इनटू लैंडफिल्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पहले, है ना, आपने सबने देखा कि वो ऐसे एनिमल्स हैं जो रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए और उनको मार दिया, है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हमें क्या करना है आज के इस सेमिनार के बाद? हमें प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। और आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया इकोब्रिक्स का। आपके पास आफ्टर दिस सेमिनार एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म, आप उसको फिल करोगे, उसके एंड में एक इनवाइट लिंक होगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कैसे, उसमें आप ग्रुप में आपको मैं वीडियो डालूंगा कैसे बनती है, क्या उसके पीछे हम क्या क्या उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा जो ग्रुप में आएगा आपके। अभी प्रोटेक्टिंग एक्टिविटीज, जैसे आप सब यंग चिल्ड्रन हो, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके आसपास या कुछ प्रॉब्लम है, जैसे दिस इज द एग्जांपल। यहाँ पे एक कपूरथला सिटी में एग्जांपल थी, बच्चों को या उनके अराउंड जो घर के पास ना, स्कूल के पास काफी कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था कॉर्पोरेशन ने। तो दे प्रोटेस्टेड, और उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपने एरिया को प्रोटेक्ट किया। एंड दिस इज द इमेज कि जहां पे पहले कूड़ा फेंका जाता था और बाद में उसको पूरा क्लीन करके एक अच्छी जगह में कन्वर्ट किया गया, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगाया गया, ठीक है ना। यू हैव द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट सराउंडिंग। वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, वर्क ऑन अ ग्राउंड समटाइम्स। अभी आप जैसे अभी इन्वायरमेंट जैसा है हम नहीं कर सकते, बट वेन एवर कंडीशन गेट फाइन, ऑलवेज इनकरेज योरसेल्फ टू वर्क ऑन अ ग्राउंड, जहाँ पे भी तो आपको मैंने हेल्प ना मिलती मतलब है। 4 5 6 टाइम उनको बोला, बट उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया एक बार भी, तो मैंने ना जस्ट उनको रिमूव कर दिया। तो उसके बाद मैंने गूगल टेस्ट सेंड करना था, तो बाद में ना उनका मैसेज आया एक्सक्यूज कि मी, मैडम तुसी दक्ष, चंगा योर नहीं माइक किया इज क्लास ऑन, कट के। दक्ष। मैंने 2 टाइम्स उनको कॉल की। यस। सो हमारी इको टीम में कौन कौन से 3 करेक्टर आ रहे हैं आपने याद रखना है, मिस्टर ग्राउंड, मिस्टर वाटर एंड मिसेस एयर, ठीक है। तो ये चीजें हमने याद रखनी है कि मिस्टर ग्राउंड को हमने कैसे हार्म किया था, हमने प्लास्टिक वेस्ट, जितना वेस्ट था हम इसमें जाके फेंक देते थे। मिस्टर वाटर को हम बहुत वेस्ट करते हैं रेगुलरली, हमें ग्लास में पानी थोड़ा सा पीना होता है, हम पूरा भर के बाकी फेंक देते हैं। और जो मिसेस एयर है, हम जैसे जो गार्बेज के डंप्स हैं, कभी कभी आपने देखा होगा आग लगती है उनको, दैट कॉज हार्म टू मिसेस एयर्स। तो हमें इन तीनों को बचाना है, और कैसे बचाना है मैंने वो भी रिकमेंड किया है, और हम देखेंगे अभी आगे। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा एक्टिविटी, जिससे आपने रेगुलरली एनालाइज करना है कि आप इनको कैसे हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आपको पता है, दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, उसका जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है, इट इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। वहां पे एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो वाटर पोल्यूशन है, लाइक द नॉर्मल कंजप्शन वाटर हैज सीन कि नैनो पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक हैज बीन सीन इन इट, जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। सो इट इज इफेक्टिंग अस रेगुलरली, बट हम इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर देयर, but we should need to prioritize it and understand how we can help to tackle this situation. जो पोल्यूशन एक्टिविटीज में अभी बच्चों आप सब ने ये एक्टिविटी जरूर करनी है। ये 2 पोल्यूशन हम घर में जरूर चीजें एनालाइज करते हैं। जो वाटर पोल्यूशन है, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिया, आपने 2 पेज रखने हैं। वाटर पोल्यूशन में एक पहला मैंने चीज आपको एग्जांपल के तौर पे लिख के दी, डू नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द स्ट्रीट, ठीक है ना। मतलब हम जर्नली क्या करते हैं कि जैसे पानी है, हमने पौधों को पानी देना है अपने घर में, है ना। हम लेते हैं पाइप, एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर वेस्ट करते रहते हैं। वो नहीं करना, आपके मम्मी पापा भी करते हैं, मम्मा पापा को समझाओ, मम्मा पापा नहीं करना है आपने ऐसा, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन कैसे होता है कि जैसे हम छोटे से डिस्टेंस पे भी जाना, वी गो ऑन बाइक एंड वी डोंट प्रेफर वॉकिंग और बाइसाइकिलिंग, तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, जो हम अवॉइड कर सकते हैं लैंडफिल्स का ग्रो होना। हम कैसे करेंगे? प्लास्टिक को अवॉइड करके। अगर प्लास्टिक आता है, एक प्लास्टिक बैग को क्यों हार्म करता है? क्योंकि हम इसको सिंगल टाइम यूज करते हैं। अगर आप एक प्लास्टिक बैग को
12 टाइम्स यूज कर लो ना, इट विल नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट दैट मच। क्यों? क्योंकि उसको आप यूज कर रहे हो, उसका कार्बन फुटप्रिंट रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक चार्ट बनाना है कॉलम बाय कॉलम, हमने देखना है, लिखना है क्यों हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अवॉइड हो ये चीज। जैसे वाटर का बताया आपने, ओवर वाटरिंग नहीं करनी प्लांट्स को, खुले में ऐसे पानी दे के अपने बाइक वगैरह नहीं धोने, जब जितनी प्यास लगे जैसे हम पूरा ग्लास भर लेते, थोड़ा सा पानी भी वेस्ट नहीं करना। अगर टैप कोई लीक है आपके घर में, उसको उसी टाइम रिपेयर कराओ। वाटर इज नीडेड टू बी कंजर्व। लाइक आगे हम बताते हैं एक और एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं। आप में से किस किस बच्चे ने प्लांट लगाए हुए हैं? प्लांट लगाना एक बहुत ही जरूरी चीज है। प्लांट लगाना एक बहुत ही जरूरी चीज है। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम ग्रीन अभी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस चीज को अवॉइड करने में हेल्प करता है ये हमारी। ये विजुअल्स है, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि शहर में हम ऑन द सिटी हमने कितनी प्लांटेशन की। रिसेंटली वी हैव प्लांटेड 1100 नीम ट्रीज जो पूरे सिटी में लगा दिए गए हैं। सो ये कुछ विजुअल्स हैं। अपनी लाइफ में एक चीज जरूर याद रखें, 1 या 2 पेड़ लगाएं और उन दोनों पेड़ों को अच्छे से बड़ा करें। ये बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर देयर, सो जरूर पार्टिसिपेट करें। जैसे आपको ग्रुप में इनवाइट लिंक आएगा आफ्टर दिस सेमिनार, उसको ज्वाइन करें। अगर किसी को लगता है कि उसके पास प्लेस है और वो ट्री लगाना चाहता है, रीच मी आउट, आई विल हेल्प यू आउट। आपको प्लांट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसकी देखभाल आप करें। ठीक है, तो ये सब हम चीजें कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं। आप यंग जनरेशन है, वी एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम यू। और आपने ये सेमिनार को पूरे अच्छे से सुना, ठीक है। तो नाउ वी विल इंटरेक्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल जस्ट लेट यू डू दैट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे से। लाइक आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। हाँ, अभी आपको क्या समझ लगा इस सेमिनार से कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनना है, प्लास्टिक को कम से कम जो हम अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, प्लास्टिक का हमें अवॉइड करना है, प्लास्टिक को यूटिलाइजेशन का। अगर आपके पेरेंट्स लेके आते हैं, आप उनको कॉटन बैग का ऑल्टरनेटिव बताओ, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने विजुअल सिखाए हैं कि कैसे ये हार्म करता है। शायद आपको ये चीज पता ही ना हो कि लैंडफिल्स होती हैं, इतने बड़े बड़े हाइप्स बने होते हैं। तो मैं अभी एक चीज पूछता हूँ, जो कैंगरू है वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है? जल्दी बताएगा मेरे को एक बच्चा। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दैट्स राइट। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, चलो 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 चलो। ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐसा एनिमल जो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, कौन है वो? एलिफेंट। एलिफेंट। और एलिफेंट बिलोंग किससे करता है? अफ्रीका, एशिया। अफ्रीका एंड एशिया, यस। जो टोकन है उसका क्या फीचर है? जो एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड होता है, कलरफुल बीक। कलरफुल बीक। और पेपर को कौन से बिन में डालना है? कौन से कलर के बिन में? यस यस, ये सब चीजें हमने आज सीखी हैं। Can I say something? यस यस मैम। I'm interrupting you, यस but I also want to interact children. Yes, students of 6th class, how are you all? I'm fine, ma'am. तो आप लोगों ने एक नई चीज सीखी होगी, that first is कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। दिस मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हमें भी इन्वायरमेंट का पार्ट बन के इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने के लिए आना चाहिए, राइट? सबसे पहली चीज हमने ये सीखी दैट ह्यूमन बीइंग के कारण बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो रही हैं, बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं जो पार्ट है इन्वायरमेंट का। अगर हमें जिंदा रहने का हक है तो उनको भी है। So we should all conserve everything so that वो भी जी सके, वो भी हेल्दियर तरीके से आगे बढ़ सके जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। लाइक द प्रेजेंट सिनेरियो है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने वो चीजें नहीं की जो हमें करनी थी। नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी, जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है, दैट इज प्लांटेशन करो। एंड द वेरी मोस्ट थिंग आप लोगों को करनी चाहिए, दैट इज टू अवॉइड वेस्ट, है ना। प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम रीयूज कर सकते हैं, दैट द स्पीकर हैज
टोल्ड यू वेरी वेल कि आप प्लास्टिक बॉटल्स को मत फेंकिए, उनमें जो प्लास्टिक रैप है उसको इकट्ठा कीजिए। आई ऑल्सो यूज टू डू दिस। उससे इको ब्रिक्स बनती हैं, उसको यूज कीजिए फॉर मेकिंग एनीथिंग यू विश टू। अपनी क्रिएटिविटी शो कीजिए अपने घर में, उसको बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। करिए ऐसा ऐसा कुछ जिससे आप भी याद रखें कि हमने आप लोग अपने environment के लिए कुछ किया था, और आने वाली जनरेशन भी सोच सकें कि हाँ इन्होंने कुछ किया था, हम इससे आगे कुछ करें। ठीक है, ही हैज गिवन वन आइडिया ऑफ इको ब्रिक्स, आप अपने आइडियाज डेवलप करो और उस इको ब्रिक से आप क्या क्या कर सकते हो वो करो, बट प्लीज डोंट वेस्ट प्लास्टिक। अगर हम शुरू करेंगे तो शायद आगे चल के कुछ हो सकेगा, है ना। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई वुड लाइक टू थैंक दिवांशु। Thank you, ma'am. 40 minutes the basic meetings.